Students, English class 7, lesson number 2. We were studying about a baby elephant Kari and a boy. I looked all over but I could not find him. लड़का बोलता है कि मैंने उस कारी को आई लुकड ऑल ओवर, सब जगह देखा. ऑल ओवर मीन्स सब जगह. बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, मुझे वो मिला नहीं. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर. एज मीन्स किनारा, पानी के किनारे के पास. पानी के किनारा इसका मतलब जो भी तालाब या झील जो भी था उसी किनारे के पास गया. एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. आई सा ए ब्लैक, एक काली चीज़ दिखी. स्ट्रगल समथिंग, कुछ काली चीज़ दिखी. स्ट्रगलिंग, संघर्ष करती हुई, छटपट पटा रही है वो चीज़. अबव इट्स सरफेस. सरफेस ऊपरी सतह, पानी की जो ऊपरी सतह है वहाँ कोई चीज़ स्ट्रगल कर रही किसी चीज़ के साथ. दो की शायद कोई फंस गया है या दो एनिमल्स की लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ था. स्ट्रगल कर रहा है कोई काला सा. फिर वो जैसे वो छटपटा रहा था तो वो पानी में जो है थोड़ा सा ऊपर आया, दिखा. देन इट रोज़ हायर. राइज मीन्स उठना. देन इट रोज़ हायर, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा. एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. और वो मेरे हाथी की ट्रंक, सूंड थी. यानी कि हाथी पानी में था, छटपटा रहा है वो. जब थोड़ी सूंड ऊपर आई तो दिखा कि वो तो हाथी की सूंड थी. मैंने सोचा, आई थॉट कि ही वाज ड्रॉनिंग, कि वो डूब रहा है. ड्रॉन मीन्स डूबना. मैंने सोचा कि वो डूब रहा है. आई वाज हेल्पलेस, मैं निसहाय हो गया. हेल्प किसकी लूँ, कोई करने वाला है ही नहीं. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर. मैं हेल्पलेस था, निसहाय था, क्योंकि आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था. एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम. और उस एलिफेंट के 400 पाउंड, पाउंड वेट होता है, वज़न होता है, 350 ग्राम के आसपास आता है उसमें. तो उस हाथी को अगर अंदाज से अगर तोला जाए तो शायद उसमें 400 पाउंड वेट बनता. तो एलिफेंट की जगह ये बोल रहा है मैं उस 400 पाउंड्स को पानी के अंदर जंप नहीं कर सकता था, 400 पाउंड्स को बचा नहीं सकता, यानी कि एलिफेंट को बचा नहीं सकता था. सिंस, क्योंकि चूँकि ही वाज मच हायर देन आई, वो मेरे से काफ़ी ऊंचा था, तो मेरे से काफ़ी बड़ा था. इसका मतलब तो मैं तो बच्चा हूँ, बचा नहीं सकता था उसको. बट आई सा हिज बैक, लेकिन मैंने उसकी पीठ देखी. राइज, उठती हुई, अबव द वाटर. उसके बाद पानी में से पीठ भी उठती हुई आई, पानी में से पीठ भी बाहर आई. एंड द मोमेंट, और जिस क्षण, ही कॉट माई आई. कैच मीन्स उसे पकड़ना, आई का मतलब नज़र. मेरी नज़र उसने कब पकड़ेगा, जब वो मेरी तरफ देखेगा तब. यानी कि हमारी नज़रें मिली. ही बिगैन टू ट्रम्पेट. ट्रम्पेट मीन्स मतलब सूंड से आवाज़ करना. ही बिगैन टू ट्रम्पेट, उसने सूंड से आवाज़ करनी शुरू कर दी, चिंघाड़ना शुरू किया. एंड स्ट्रगल अप, और संघर्ष करना शुरू किया. किस तरफ, टू द शोर, किनारे की तरफ संघर्ष करता हुआ, पानी को चीरता हुआ आया. देन फिर स्टिल, अभी भी ट्रम्पेटिंग, अभी भी वो चिंघाड़ रहा था. ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, उसने मेरे को पानी में धकेल दिया, पानी में ले गया मुझे वो. और एज जो ही आई फेल, मैं गिरा इन टू द स्ट्रीम, पानी, स्ट्रीम बहता पानी. और जो मैं पानी, बहते पानी में गया. आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, लाइंग, लेटा हुआ, फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. तो नदी के पैंदे में एक लड़के को मैंने फ्लैट लेटा हुआ देखा. शायद वो लड़का डूब रहा होगा. क्या कर रहा था, आगे पढ़ते हैं. ही हैड नॉट टच्ड बॉटम ऑल टुगेदर. कुल मिला के उसने बॉटम को टच नहीं किया था, यानी कि पूरा बॉटम पे टिका नहीं था. बट वाज अफ्लोट का मतलब तैरता हुआ. सम वाट मीन्स थोड़ा थोड़ा, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा ऊपर था, थोड़ा थोड़ा तैरता हुआ सा, पूरी तरह बॉटम पे टिका नहीं था वो लड़का. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर. मैं पानी के सरफेस पे आया, पानी के ऊपर से, इसका मतलब पानी से बाहर आया. टू टेक माई ब्रीथ, मेरी सांस लेने के लिए. एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ कारी, वो एलिफेंट खड़ा था. हिज फीट, उसके पैर, प्लांटेड, पैर रुक गए थे उसके. इन द सैंड बैंक. सैंड यानी रेत, बैंक मीन्स किनारा. सैंड बैंक, और रेत वाले किनारे पे उसके पैर धंसे पड़े थे. एंड हिज ट्रंक, और उसकी सूंड स्ट्रेच्ड आउट. स्ट्रेच आउट का मतलब फैलना, बाहर निकली हुई थी. लाइक ए हैंड, हाथ की तरह. वेटिंग फॉर माइन मीन्स माई हैंड. और उसकी सूंड जो थी वो उसने बाहर निकाल रखी थी. मेरे हाथ की तरह सूंड निकली हुई थी.
मेरे हाथ का वेट करते हुए। शायद वो हाथी इसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालना चाह रहा होगा, इसलिए उसने हाथ की तरह और सूंड को आगे फैला रखा था मेरे हाथ के लिए। आई डाइव्ड डाउन अगेन, डाइव मीन्स पानी में गोता लगाना, लेकिन मैंने आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैं दोबारा पानी में गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, और पुल्ड खींचा ड्रॉनिंग बॉय डूबते लड़के की बॉडी को मैं खींच के लाया टू द सरफेस, ऊपरी सतह की तरफ, यानी कि ऊपर पानी में ऊपर लेके आया उसको। बट लेकिन नॉट बीइंग, बी मीन्स होना, ना हो करके, ए गुड स्विमर, लेकिन एक अच्छा तैराक ना होने से, क्योंकि मैं अच्छा तैराक नहीं था इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा था सांस लेने के लिए। अच्छा तैराक ना हो करके आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सका। अशोर का मतलब किनारे पर, मैं किनारे पर उस तैर के आ नहीं सका। एंड द स्लो करंट वाज ड्रैगिंग मी डाउन, और स्लो मीन्स धीरे, करंट मीन्स धारा, बहता पानी, क्योंकि स्ट्रीम था, स्ट्रीम मीन्स बहता पानी होता है। तो पानी की जो धीमी धारा थी, वॉज ड्रैगिंग मी, ड्रैग मीन्स घसीटना, मी डाउन, बहता पानी था वो मेरे को वापस नीचे की तरफ लेके जा रहा है वो। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।